कुर्बानी और पालने के लिए हर नस्ल के बकरों के लिए कांटेक्ट करें पूजा गोट फार्म मनोर नाका 7666673480। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें। कुर्बानी और पालने के लिए हर नस्ल के सेहतमंद और तंदुरुस्त बकरों के लिए कांटेक्ट। जावेद भाई, ये बताएं कि जो हॉकर्स पे जो कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, हॉकर्स को काफ़ी परेशान किया जा रहा है और हॉकर्स में आपस में काफ़ी झगड़ा भी हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं और यहाँ की सभी जनता को मैं सलाम करता हूं। आपने जो ये सवाल किया है कि हॉकर्स के बारे में तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि अभी रमज़ान आने वाली है। हर रमज़ान में ये हॉकर्स के ऊपर गाज डाल के राजनीतिक होती है। मेरा कहना ये राजनीतिक इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं इनको जगह दे के और वहाँ पे भी जो यहाँ के टंडेल पटेल होते हैं वहाँ पे दुकान जो है लोगों को दे के एक एक आदमी 10-10 हज़ार रुपये। इसके बारे में पहले वहाँ धक्का मुक्की भी हुई थी 1 साल पहले पिछले बार। तो मेरा समझ में ये मामला वही चल रहा है। और रही गई हॉकर्स के लिए 2009 के बाद से ये हमेशा जो आवाज़ उठती रही, लेकिन इसका सही तरीका आज तक किसी ने नहीं निकाला, खाली राजनीतिक लोग करते रहे। लेकिन मेरे को बहुत अफसोस की बात है, लोग बोल रहे कि हम लोग जो है गरीब जनता को अभी घर देंगे, इतने लाख घर हमने अलॉटमेंट करने वाले हैं। तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ, घर तो देंगे ठीक है, वो इसके पहले 2019 में आप लोगों ने लॉलीपॉप दिए थे। थाना महानगर पालिका सदन में जो अपोजिशन लीडर थे वो लोगों ने कहा था कि 500 स्क्वायर फीट का घर माफ़ करेंगे। वो लॉलीपॉप दे के इलेक्शन जीत लिए, लेकिन आज तक अभी फिर दोबारा इस बात को कोई अपोजिशन लीडर उठाया है कि लोगों को गरीब को 500 स्क्वायर फीट का घर। तो इनका एक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया लोगों को समझ में आ गई है कि हमें ये लोग हमेशा लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो देश में जो आज महामारी और कोरोना की जो चपेट में लोग घर से बेघर हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, उसको माध्यम से लोगों को इनकी मदद करना चाहिए। ये नहीं तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास यहाँ के जो है वरिष्ठ लोग हैं, तो आप लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके गरीबों का जो है ये खाना पीना छीनने की बात हो रही है। आपका ये कहना है कि हॉकर्स को लेकर राजनीति की जा रही है? यस, मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जनता कहती है, यहाँ की सोशल मीडिया कहती है, मेरे पास सारे सबूत है। जब भी आया कि हॉकर्स के नाम पे यहाँ पे बहुत धमाल हुआ। आप ये बताओ, हॉकर्स को भी यहाँ गुजारिश हमने किया है कि भाई रोड पे धंधा ना लगाएं, और धंधा अगर लगाया जाए तो उसको सही तरीके से लगाया जाए। जब आप ये बात बोलते हो कि रोड पे धंधा नहीं लगाया जाए, या जो नेता ये बोल रहे हैं कि रोड पे धंधा नहीं लगाया जाए जी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया है सभी महानगर पालिकाओं के लिए। आज उस पर ऑर्डर आने के 8-9 साल होने के बावजूद कभी अमल नहीं होता है। उन हॉकरों को लिए हॉकर जोन नहीं बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उनसे एप्लीकेशन ले लिया जाता है, 1000 रुपए के नाम पे लाखों रुपया महानगर पालिका जमा कर लेती है। और रोड पे जहाँ लगाने की बात है, तो अमेरिका जैसा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके जितने स्टेट है उन स्टेट के रोड पे भी हॉकर जो है अपनी गाड़ियाँ लगाते, अपना धंधा करते। दुनिया के हर मुल्क में जो है हॉकर है। तो ये मुमरा ही कोई एक अजब मुल्क है, या मुल्क से बाहर है, या दुनिया से बाहर है, जहाँ पे हॉकर को धंधा करने के लिए बनाई है। और जिसके लिए जहाँ पे किसी तरह का कोई बाजार या हॉकर जोन नहीं बनाया गया, तो लोग खरीदारी करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग भी काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ मुमरा में काम करते रहे। तो जब जब यहाँ पे हॉकर्स के नाम पे यहाँ पे बवाल उठता है, तो तब तक यहाँ राजनीतिक होती है। इसके पहले देखो, MM विली के अंदर जो है बोले हम लोग सबको दुकान बना के देंगे, यहाँ के जो रहवासी हैं, तो कम से 3-4 करोड़ जो भी है वहाँ लागत लगी है। वहाँ पे छोटे छोटे गाले बनाए गए थे, लेकिन आज तक वहाँ पे वैसे वो पड़ा रहा। उसके बाद में लोगों ने फिर वहाँ नहीं गए,
फिर यहाँ पे आए गुलाब पार्क में, गुलाब पार्क से बोले नहीं हम तुमको फिर अच्छी मार्केट देंगे, तो एक अच्छी मार्केट वहाँ पे बनाई गई, जहाँ पे अभी वो एक राजू पाटिल स्कूल के हाँ बाबा जी पाटिल के पास एक बनाई गई, वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, ये भी वैसे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को तुम हरेसमेंट करो और लालीपाप दो, ये बहुत बड़ी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है जी। कभी बाबा जी पाटिल के बाजू में बना दी जाती है, कभी इधर बना दी जाती है, और उसके बावजूद हॉकरों का कोई ये ठिकाना नहीं रहता है जी। और अगर कौसा वाला विट्ठल ग्राउंड जाए तो वहाँ से 15 दूनी 30 रुपया, अगर 20 रुपये की भाजी लेना है तो 30 रुपया खर्चा करके जाए, और रास्ते पे जो हॉकर बैठते हैं तो फिर उनको भी बैठने पे एतराज़ है। तो कोई सिस्टम इनका क्यों नहीं आ रहा है? जो करोड़ों रुपया खर्च हो जा रहे हैं उसके बावजूद जो है हॉकर रास्ते पे, और फिर तुम बोलते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, पुलिस की कार्रवाई। देखो इनके पास कोई ऐसा काम बचा नहीं है राजनीति करने के लिए, इनके पास ऐसे हथकंडे रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जब रोड में जो है एक्सीडेंट होते थे और बहुत ट्रैफिक होती थी, उसमें हर जगह करोड़ों रुपया का टीएमसी ने जाली लगाई और हर नाके को पैक किया कि वहाँ से ट्रैफिक होती है। आज वो करोड़ों रुपया को ख़त्म किया और ख़त्म करने के बाद ओपन किया। क्या इससे ओपन करने से ट्रैफिक नहीं होगी? मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर जनता की ट्रैफिक की बात होती तो आज तक तुम उसको, हमारे आमदार और ख़ासदार साहब कि ये जो निधि है वो निधि में यहाँ फ्लाईओवर बनाना चाहिए था। तो आज ट्रैफिक जब तक वो नहीं बनेगी, यहाँ ट्रैफिक नहीं ख़त्म होगी। ये ऐसा जो है ये लोग करते रहेंगे। एक साल पहले मांग की गई थी, जैसा कि आप ट्रैफिक की बात कर रहे हो, जगह जगह होर्डिंग लगे थे शहर के अंदर, कि मुमरा में मेट्रो क्यों नहीं? देखो मेट्रो की एक बात अलग है, जब तुम एक फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बना सकते, आज 15 साल हो गए, तो तुम्हारा निधि चाहे खासदार हो चाहे आमदार वो किधर है?